राधे राधे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो इससे पहले कि आप लोग इतनी सारी भीड़ देख के घबरा जाओ तो मैं बता देती हूँ कि ये दिल्ली वाली भीड़ है। और अभी तो शाम के 4 बजे ये भीड़ मतलब स्टार्ट ही हुई है भीड़ होना। तो अभी इसके बाद में भीड़ की संख्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आज मैं आई हूँ मार्केट पूजन सामग्री लेने के लिए दिवाली की। और मेरे साथ आए मेरे हस्बैंड, क्योंकि मम्मी तो इतनी इतनी भीड़ में ना मम्मी का चलना भी मुश्किल हो जाता है, तो मम्मी की पेश नहीं खाती है। तो मम्मी को मैं लेके नहीं आई हूँ और मैं बिट्टू को थोड़ा साथ लेके आई थी ताकि मैं कोई वीडियो थोड़ी सी वीडियो शूट कर सकूँ। ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई है मैंने प्रॉपर तरीके से दिवाली की। तो जितना हुआ मैंने उतना कर लिया है। और यहाँ पे ना मुझे सामान लेते लेते एक एक चीज़ याद आ रही थी। मतलब जब मुझे आ रहा था कि शादी से पहले जब मैं ये सब चीज़ें लेने जाती थी मार्केट में, तो मतलब मैं ये पैसे मम्मी पापा से लेती थी, पापा से ले लेती थी। और मैं मतलब मुझे कोई मतलब नहीं था पैसे खर्च करने से, बस मैं खर्च करके आ जाती थी सीधा। बट अभी ऐसा ना मतलब एक चीज़ याद आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो पैसों की वैल्यू ना हम लड़कियों को खास करके ना शादी के बाद ही समझ में आती है। और वो भी ना ज़्यादा अच्छे से मायने में ना तब समझ में आती है जब खास करके हस्बैंड की कमाई होती है, मेहनत की। क्योंकि अगर मान लो शादी के बाद भी ना अगर हमको सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, सास ससुर से मिल रहे हैं, या तो हमें इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं समझ में आती है। बट जब हम अपने हस्बैंड को ना रात दिन मेहनत करते हुए देखते हैं, रातों को जागते हुए देखते हैं, मतलब धूप बरसात सर्दी कुछ भी हो उन्हें मेहनत करनी होती है और कमाने होते हैं, तो हमें सच में रियल में पता चलता है कि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से। तो वहाँ पे आ जाता है कि ना हर चीज़ मैं ज़रूरत के हिसाब से खर्च करती हूँ। मतलब मुझे ये नहीं होता है कि मैं एक्स्ट्रा करूँ, किसी के लिए दिखाने के लिए करूँ। बट मुझे तो ये कभी नहीं लगा है मेरी लाइफ में कि मैं किसी के दिखावे के लिए अपने पैसे वेस्ट करूँ। नहीं करती हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैं ये पगले ले रही थी छोटी-छोटी सी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सारी चीज़ें ना मैं अपनी खुशी के लिए ही करती हूँ बस, और मैं किसी के लिए नहीं करती हूँ। और हमेशा ना हमें अपनी खुशी के लिए ही करना चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए ना हमें कुछ नहीं करना चाहिए। इस बात को हम जितनी जल्दी समझ जाते हैं ना, हम लाइफ को एंजॉय करना सीख जाते हैं। क्योंकि दिखावे में ना कुछ भी नहीं रखा है, कुछ सुकून भी नहीं है बिल्कुल भी। और जब हम अपने लिए जीते हैं ना तो उसमें बहुत अच्छा सुकून है। तो यहाँ पे ना एक सेम चीज़ है मेरे हस्बैंड और मेरे पापा के साथ में, कि मेहनत की कमाई ना मेरे हस्बैंड के साथ में भी है और मेरे पापा के साथ में भी है। उन्होंने हर चीज़ हासिल की है ना लाइफ में, पूरी मेहनत करके। घर कपड़े जो भी चीज़ लिए ना अपनी मेहनत से, और यही सेम चीज़ मेरे हस्बैंड के साथ है। मेरे हस्बैंड ने मेरे कपड़े गहनों से लेके घर तक मेरे लिए अपनी मेहनत की कमाई से बना के दिया है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ मेरे हस्बैंड की तारीफ करनी है थोड़ी सी, और मेरा मन था कि मैं थोड़ी सी उनकी तारीफ में कुछ बोलूँ, क्योंकि बहुत कुछ किया है उन्होंने। मतलब मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ मिलेगा मुझे लाइफ में। इतना कुछ क्या, मैंने कुछ नहीं सोचा था, सिर्फ मैंने एक चीज़ सोची थी। तो वो भी मैं आपको ना मेरे किसी ब्लॉग में आपको अच्छे से बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है मेरी एक, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जल्दी। मैं यहाँ पे ले रही थी मिट्टी के दिए, और ये मैं हमेशा लेती हूँ क्योंकि मुझे ना लाइटिंग वगैरह से भी ज़्यादा ना ये मिट्टी के दिए जलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं ये मेरे जब मायके में ये दिवाली होती है ना, तो पहले हम जाके मंदिर में जला के आते हैं, फिर आके हम घर पे करते हैं। तब मैं शादी से पहले मेरी फ्रेंड वगैरह के साथ में मंदिर में जाके दीपक जला के आती थी, और अब मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ आती हूँ मंदिर में दीपक जलाने के लिए। बट मैं ये ससुराल में नहीं करती थी, ससुराल में सिर्फ मेरे हस्बैंड जाते थे, मैं नहीं जाती थी, क्योंकि शाम को बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। तो यही उसके बाद हमने लिए कुछ फ्रूट सब्जी वगैरह, और फिर हम निकल लिए थे घर के लिए, क्योंकि घर पे आके भी ना हमें तैयारी करनी थी। जो हमने पगड़ी वगैरह लिए थे वो चिपकाने थे, क्योंकि फिर कल पूजन वाले दिन ना बहुत सारा काम हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर हम आ गए थे घर पे, और फिर मैं आते आते थोड़ी सी ये वीडियो शूट कर रही थी। और लोगों ये भीड़ को देख के ना थोड़ा सा मेरा दिमाग चकरा गया था, तो फिर मेरे दिमाग के साथ साथ ना यहाँ पे फ़ोन भी उल्टा हो गया था, और मैंने वीडियो भी उल्टी शूट कर ली थी। और मैं यहाँ पे बाइक से गई थी, तो भीड़ इतनी थी ना कि पैदल चलने की भी जगह नहीं थी, बट हम बाइक से गए थे। तो बाइक निकलने में तो क्या ही हालत हुई होगी हमारी, आप लोग सोच सकते हो। और मेरा आज एक सवाल है मेरे सब्सक्राइबर से, जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं। बस मैं ना जानना चाहती हूँ कि कौन मेरी वीडियो कहाँ से देख रहा है। अगर गर्ल्स हैं और अनमैरिड हैं तो वो अपनी
गाँव का नाम बताएं मुझे। अगर मैरिड हैं तो आप ससुराल का नाम बताएं मुझे कमेंट करके कि आप कौन सी जगह से मेरा वीडियो देख रही हैं। और अगर आप मायका पियर नहीं समझती हैं तो मतलब मैं बता देती हूँ कि मायका पियर ना वो जगह होती है जहाँ पे हम पैदा हुए होते हैं, हमारे दादा परदादा रहते आते हैं, हमारे माँ बाप रहते आते हैं शुरू से। अदरवाइज हम कहीं भी जाके रहने लग जाते हैं ना तो वो हमारा मायका पियर नहीं होता है। और ससुराल तो आप सब लोग जानते होंगे कि जहाँ हमारी शादी होती है, जो शादी वाला घर होता है वो हमारी ससुराल होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप प्रॉपर अपनी जगह का नाम यानी ससुराल मायके का प्रॉपर नाम नहीं बताना चाहते तो कम से कम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का नाम बता सकते हैं, क्योंकि ना नाम में बहुत कुछ छिपा होता है, नाम में हिस्ट्री छुपी होती है। तो बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है कि अपने ससुराल का या मायके का नाम शो करें। तो कोई नहीं, आप लोग डिस्ट्रिक्ट। और जब मैं मेरी ससुराल में रहती थी ना तो हमारे दिवाली की जो पूजा होती है वो स्टार्ट करते थे मेरे बड़े काकू सा, क्योंकि मेरे ससुर जी नहीं है और घर में जो बड़ा आदमी होता है ना वो ही स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे हमारे घर में वो ही बड़े आदमी हैं। और यहाँ पे सारी पूजन की तैयारी ना मैं कर रही थी, क्योंकि मम्मी अब मुझे ही सिखाते हैं और मैं ही करती हूँ सारी चीज़ों की तैयारियाँ। तो यहाँ पे भी सब एक साथ में नहीं बैठ सकते, सामान हो जाता है रूम में और दिशा के हिसाब से रख के पूजन करना होता है। तो इसी जगह हम करते हैं पूजन, इसलिए हम बाहर रख के करते हैं तो सब एक साथ बैठ के कर सकते हैं, बट यहाँ इतना स्पेस नहीं है। तो पहले एक एक करके हम सब पूजा कर लेते हैं और फिर हम रोका लेते हैं और इसी तरह से हम करते हैं। बट मेरी वीडियो में ना सब में मैं कुछ भी दिखा देती हूँ, सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, बट मैं मतलब पैसे कभी नहीं दिखाती हूँ। मैंने कभी 10 रुपए से लेके 100, 50 कुछ भी नहीं दिखाती हूँ, मतलब मैं पैसे नहीं दिखाती हूँ। मुझे ये आदत है हमेशा से और मुझे अच्छा भी नहीं लगता पैसे दिखाना। मतलब ये आदत मुझे शायद बचपन से लगी हुई है। पता नहीं मुझे कैसा लगता है कि मैं पैसे नहीं दिखा सकती हूँ किसी को भी। तो मैं आगे भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने वाली हूँ, मैं पैसे कभी शो नहीं करूँगी मेरे। तो यहाँ पे मैंने पैसे वगैरह भी रखे हुए हैं पूजन के लिए, बट वो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि मैंने वो उनको सही से छुपा के रखा हुआ है और मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए नहीं रखा है, वैसे कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी पूजन और मेरे हस्बैंड कर रहे थे और कानू बिट्टू के ऊपर ही बैठा दिया था मैंने। और बिट्टू ने भी सेम येलो कलर का ही कानू से मैच करते हुए ड्रेस पहनी हुई है, उसने कुर्ते वाला शरारा पहना हुआ है, बट वो पूरी वीडियो में नहीं आई है बिल्कुल भी। मैंने ये नोटिस बाद में किया था क्योंकि उसने बहुत जल्दी चेंज कर लिया था। हमने जब पटाखे वगैरह लगाए थे तब उससे पहले उसने ना चेंज कर लिया था। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद हम शॉप पे जो ले गए थे और शॉप पे भी पूजा करी थी, बट वहाँ की वीडियो वगैरह मैंने ज़्यादा शूट नहीं करी थी क्योंकि ना ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। और फिर हमने खाना वगैरह भी खाया था, उसके बाद हम छत पे गए थे पटाखे चलाने के लिए, क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा नहीं चलाए थे क्योंकि वाहन खड़े रहते हैं तो उनमें आग वाग लगने का डर रहता है, इसलिए हम ऊपर चले गए थे। और दिल्ली में इस बार पहली बार ना अलाउ हुआ है पटाखे चलाना, तो इस बार हमने तो सही से चलाए थे पटाखे। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है बट मेरे हस्बैंड ने खूब अच्छे से चलाए थे। और आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।